हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th गणित प्रश्नावली 3.2 का बेसिक क्लास देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? आव्यूहों का गुणन, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है आव्यूहों का गुणन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है, ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब, तो इसका क्या होगा कि दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब, यहाँ पे हम मोटी हेडिंग में लिख दे रहे हैं, जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या इक्वल टू हो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के। आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। अब यहाँ पे हम आप सबको एक एग्जाम्पल देंगे कि माना कोई आव्यूह ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1। ये एक आव्यूह है ए इज इक्वल टू 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1, और हमने बी के इक्वल टू माना है 1 2 4 -2 1 -3। हमने यहाँ पे एक आव्यूह ए लिया है 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1, बी इक्वल टू में लिया है 1 2 4 -2 1 -3। अब यहाँ पे देखिए कि आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या क्या है? 3 है। तो हम स्तंभ की संख्या, ऊर्ध्वाधर लाइन को हम कहते हैं स्तंभ, ये क्या है? हमारा स्तंभ है। और क्षैतिज लाइन को हम कहते हैं पंक्ति। तो देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर 3। अब हम आव्यूह बी में देखेंगे। अब हमारा ये इक्वल टू हो गया, मतलब आव्यूह में स्तंभ की संख्या हमने 3 देखा है। अब चेक करें क्या आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या 3 है। तो यहाँ पे पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। तो जो हमारा आव्यूह बी है इनमें पंक्ति की संख्या यहाँ पर 3 है।
हमारा आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या 3 है और आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या 3 है, तो आव्यूहों का गुणनफल ए बी निकालना संभव है। अब हम इसी एग्जाम्पल के अनुसार ए और बी निकालेंगे, मतलब ए और बी तो दिया गया है, ए बी निकालेंगे, मतलब इसका गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2 3 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2 0 3 1 1, और इनटू में बी है तो बी के स्थान पे लिखेंगे 1 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3। ये हमारा ए बी के इक्वल टू 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2 0 3 1 1 1 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3। देखिए कि जो हमारा आव्यूह ए है, आव्यूह जो हमारा ए है वह 3 क्रॉस 3 क्रम का एक आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है। तो आव्यूह ए हमारा 3 क्रॉस 3 क्रम का एक आव्यूह है। अब आव्यूह बी में देखते हैं, पंक्ति की संख्या यहाँ पे 3 है लेकिन स्तंभ की संख्या 2 है। तो हम आव्यूह में ए में स्तंभ की संख्या देखेंगे 3 और आव्यूह में पंक्ति की संख्या देखेंगे 3। यदि ये हमारा दोनों इक्वल है तभी ए बी निकालना संभव है। ये 3 कट के ये 3 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह बनेगा, अर्थात जो हमारा ए बी होगा वह 3 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह होगा। ये एक निकालने का ट्रिक है। हम देखते हैं कि आव्यूह में स्तंभ की संख्या यहाँ पे 3 है, आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या यहाँ पे 3 है। तो ए में स्तंभ की संख्या, बी में पंक्ति की संख्या दोनों आपस में बराबर है। तो जो आव्यूह प्राप्त होगा ए बी का गुणनफल वह 3 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होगा। अब हम बताएंगे आपको कि आव्यूह का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्षैतिज लाइन को हम R1 से दर्शाएंगे, R1 R2 R3, और ऊर्ध्वाधर लाइन को C1 C2 से। तो सबसे पहले R1 का गुणनफल हम C1 के साथ करते हैं, मतलब 2 1 3 का गुणा क्रमशः 1 2 4 में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 ब्रैकेट में 1 से करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। सबसे पहले R1 का गुणा C1 में करेंगे, फिर R1 का गुणा C2 में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त करना है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 के साथ 2 × 2 में 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 है 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 का गुणा यहाँ पे 2 में करेंगे। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 × 2 में यहाँ पे 4। ये हमारा एक डिजिट कंप्लीट हो गया। मतलब R1 ये है, ये एक पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, मतलब R1 का गुणा C1 के साथ, तो ये हो गया। अब लिखेंगे R1 का गुणा C2 के साथ क्या होएगा। यहाँ पे 2 × 2 में यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, ब्रैकेट में यहाँ पे 1 है, यहाँ का प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब R1 का गुणा एक बार हमने C1 के साथ किया, फिर R1 का गुणा यहाँ पे हमने C2 के साथ किया, वो भी क्रमशः सभी अंकों के साथ। जैसे A11 का गुणा यहाँ पे C11 के साथ किया, मतलब 2 का गुणा 1 में हुआ तो ये आया, 1 का गुणा फिर 2 में, फिर 3 का गुणा 4 में। फिर इसी के अनुसार R1 का गुणा हम C2 के साथ करेंगे, 2 का गुणा -2 में, 1 का 1 में, 3 का -3 में। अब देखेंगे R2, R1 तो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे R2 का गुणा करेंगे C1 के साथ। तो यहाँ पे 3 × 2 में 1 आ जाएगा, 3 × 2 में 1। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -2 ब्रैकेट में।
अब -2 का गुणा यहाँ पे 2 में होगा, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे, इंटू में 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब R2 का गुणा C2 के साथ करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू में यहाँ पे ऊपर -2 है, 3 इंटू -2। अब यहाँ पे -2 है, इंटू में यहाँ पे 1 दिए गए हैं, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 3। अब देखेंगे R3 ये है -1 0 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे C1 के साथ 1 2 4 के साथ, वो भी क्रमशः। तो -1 इंटू में 1 करेंगे, यहाँ पे प्लस का 0 है, 0 इंटू में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 इंटू में यहाँ पे 4। अब यहाँ पे R3 का गुणा यहाँ पे C2 के साथ कराएंगे, यहाँ पे R3 का गुणा यहाँ पे C2 के साथ कराएंगे, तो -1 इंटू में -2, यहाँ पे प्लस का 0 है, 0 इंटू में यहाँ पे 1 दिए गए हैं और यहाँ पे प्लस का 1 है और ब्रैकेट में यहाँ पे -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 3 क्रॉस 2 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। 2 इंटू में 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, 3 इंटू में 1 3, -2 इंटू में +2 -4, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू में -1 इंटू में प्लस का 1 -1 आ जाएगा। किसी भी संख्या में शून्य से गुणा कर देने पर शून्य बन जाता है। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू में 1, 3 3 जा -9, 3 इंटू में -2 करेंगे -6, यहाँ पे -2 इंटू में 1 -2, 1 इंटू -3 -3, यहाँ पे -1 इंटू में -2 प्लस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 इंटू में 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू -3 करेंगे तो -3। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 + 2 + 12, यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 ऐड होकर के 7 हो जाएगा, 7 माइनस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है तो घट के यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4 है, +1 है, -9 है, -9 -4 ऐड होकर के -13 बन जाएगा, प्लस का 1 घट करके यहाँ पे -12 आ जाएगा, -6 -2 -3, 6 2 8 3 11, वो भी माइनस का 11, प्लस का 2 माइनस का 3 घट करके -1 आ जाएगा। तो जो अभीष्ट गुणनफल ए बी प्राप्त हुआ 16 3 3 -12 -11 -1, ये हमारा ए बी का गुणनफल है। अब देखिए इनमें पंक्ति की संख्या क्या है, यहाँ पे पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 हैं, कि मतलब यह एक 3x2 क्रम का एक आव्यूह है। इसके पहले भी हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए जान सकते हैं कि हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वह किस क्रम का होगा। तो हमने इसके पहले भी निकाल दिया था कि यह आव्यूह हमारा किस क्रम का आएगा। जैसे हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि कोई आव्यूह ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, इनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, लेकिन आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 2 है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आव्यूह है वह 3x3 क्रम का है और आव्यूह भी 3x2 क्रम का है। तो हमने आव्यूहों का गुणनफल का डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ा है कि दो आव्यूहों ए एवं बी का गुणनफल
ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या, इसमें स्तंभ की संख्या 3 है, और आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या 3 है। तो आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या 3, आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या 3, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम ए बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी निकालते समय हम ए बी का क्रम निकाल सकते हैं ए बी निकालने से पहले ही। तो यहाँ पे देखिए कि आव्यूह जो ए है वह 3x3 क्रम का है और आव्यूह भी 3x2 क्रम का है। तो इसमें स्तंभ की संख्या 3 है, इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए इनका ए बी निकालना संभव है। तो जो हमारा आव्यूह ए बी प्राप्त होगा वह ये बचा हुआ 3 और यहाँ पे ये 2, 3x2 क्रम का एक आव्यूह होगा, और अंत में हमारा यही निकल के आया है। तो ये हमने ए का मान लिखा है और ये बी का मान लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने ऐसा कैसे कर लिया, देखिए यहाँ पे R1 213 है और C1 क्या है 124। तो 2 का गुणा इसके साथ, फिर 1 का गुणा इसके साथ, फिर 3 का गुणा इसके साथ। जब हमने पहले लाइन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद R1 का गुणा यहाँ पे हमने C2 के साथ किया है, क्रमशः इसी के अनुसार प्रत्येक का गुणा होगा। फिर गुणनफल निकाल करके इसको हमने सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे ए बी के इक्वल टू यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ए बी प्राप्त हुआ वह 16 33 -12 -11 -1, और इसमें पंक्ति की संख्या देखिए, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। तो पंक्ति की संख्या सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी आव्यूह m क्रॉस n का होता है, जहां m पंक्ति की संख्या कहलाती है और n स्तंभ की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या यहाँ पे 3 है और स्तंभ कितने हैं 2। तो जो हमारा ए बी प्राप्त हुआ 3x2 क्रम का एक आव्यूह प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स 3.2 में बस आव्यूहों का गुणनफल हमें निकालना है, और आव्यूहों का जोड़ अथवा घटाव हमने इसके पहले पढ़ चुका है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।